एक प्यारी सी शक्ल वाली गुड़िया धीरे धीरे एक सुपरमार्केट के अंदर जाती है। उसकी नीली बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ की हर चीज को ध्यान से देखने लगती हैं। अचानक वह रुकती है, पीछे मुड़ती है और धीमी रहस्यमयी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। आलू मारी आला 9। अगले ही पल शेल्फ पर रखे खिलौनों में अजीब सी हरकत शुरू हो जाती है। 3 जादूगरों की टोपियां जमीन पर गिरती हैं, 2.5 चक्कर घूमती हैं और पल भर में 3 डरावने जादूगरों में बदल जाती हैं। दीवार पर टंगे मुखौटे अचानक आंखें पलटते हैं। दीवार के अंदर से हाथ और पैर उग आते हैं। बस एक ही पल में पूरा सुपरमार्केट जिंदा हो जाता है। तभी एक विशाल किंग कांग खिलौना जोर से उछलकर आगे आता है, लेकिन ज्यादा ताकत लगा देता है और सीधे छत से जा टकराता है। इतनी हलचल देखकर सुपरमार्केट का गार्ड दौड़ता हुआ आता है। जैसे ही वह सामने का दृश्य देखता है, वह सन्न रह जाता है। चारों तरफ डरावने जीव जमा हो चुके होते हैं। गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही गुड़िया अपनी घूरने वाली शक्ति का इस्तेमाल करती है। शेल्फ पर रखा एक मुखौटा फटाक से उड़ता है और सीधे गार्ड के चेहरे पर चिपक जाता है। अगले ही पल गार्ड दर्द से घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी मांसपेशियां तेजी से फूलने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में वह एक विशाल गंजा दैत्य बन जाता है। गुड़िया ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, परिवार में स्वागत है। थोड़ी देर बाद गुड़िया अपनी खिलौनों की सेना के साथ सुपरमार्केट से बाहर निकलती है। वे पहुंचते हैं एक विशाल मंदिर जैसे भवन में। गुड़िया एक बार फिर मंत्र पढ़ती है। अचानक आसपास की सारी मशीनें अपने आप चालू हो जाती हैं। आसमान में तेज गरज होती है और बिजली जोर से चमक उठती है। इसका असर यह होता है कि पूरे कस्बे की सारी गुड़ियां जिंदा हो जाती हैं। बिना सिर वाला सवार घोड़े पर बैठकर सड़कों पर दौड़ने लगता है। कद्दू राक्षस बीच सड़क एक टैक्सी रोक लेता है। पूरा कस्बा पूरी तरह अराजकता में बदल जाता है। इसी बीच 3 भाई बहन देखते हैं कि उनकी माँ को एक विशाल मकड़ी ने बांध रखा है। बहन हाथ में कमल ग्रंथ उठाती है और पूरी ताकत से हमला करती है। सामने खड़ा कंकाल राक्षस तुरंत ग्रंथ के अंदर कैद हो जाता है, लेकिन खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिलता। एक भटकती आत्मा आकर कमल ग्रंथ छीन लेती है। उधर वह विशाल मकड़ी माँ को सीधे गुड़िया के पास पहुंचा देती है और तभी ढेर सारे राक्षस तीनों भाई बहनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई।